Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. आपका मेरे इस एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है एंड दिस इज द वीडियो ऑफ इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। किसकी वीडियो है प्यारे छात्रों? इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन यानी कि तुलनात्मक अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन। क्लास 12th के छात्रों के लिए प्यारे छात्रों ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट एक रामबाण की तरह है, स्पेशली क्लास 12th कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे छात्रों और 2 नंबर का होता है। सबसे पहले जिसके जितने भी रूल्स हैं वो हम खत्म कराएंगे, उसके बाद में प्यारे छात्रों हम एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत गंभीरता से देखेंगे प्यारे छात्रों। देखा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन यानी कि तुलनात्मक अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्यारे छात्रों कि डिग्री बेटा 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। जो डिग्री होती है प्यारे छात्रों ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्यारे छात्रों होती है पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री और नंबर 3 होती है प्यारे छात्रों सुपरलेटिव डिग्री। बात करेंगे एग्जांपल्स पे, बहुत अच्छी प्रकार समझ में आएगी। पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो डिग्री हमारी 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है साधारण अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है प्यारे छात्रों तुलनात्मक अवस्था और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है प्यारे छात्रों उत्तम अवस्था। ठीक है, तो साधारण, उसके बाद में तुलनात्मक और लास्ट होगी आपकी सुपरलेटिव जिसको हिंदी में कहेंगे उत्तम अवस्था। ठीक है, तो साधारण अवस्था, तुलनात्मक अवस्था और उत्तम अवस्था। तो डिग्री होती है 3 प्रकार की। अच्छा, अब ये डिग्री होती क्या है? डिग्री का मतलब होता है अवस्था। और प्यारे छात्रों जितनी भी ये डिग्रीज होती हैं ये सभी एडजेक्टिव्स की होती हैं, विशेषण की होती हैं। जितने भी हमारे एडजेक्टिव हैं, जो विशेषण है उन्हीं की डिग्री होती है। और डिग्री होती है 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव का मतलब बिल्कुल साधारण, किसी व्यक्ति वस्तु के यदि हम गुण दोषों का वर्णन बिल्कुल सिंपल अवस्था में कर दें तो वो साधारण यानी कि पॉजिटिव डिग्री होगी। उससे थोड़ा बढ़ चढ़ के करें तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी। और सबसे ज्यादा प्यारे छात्रों यदि बढ़ चढ़ के यदि हम किसी बात की तुलना करें, किस चीज की तुलना करें, तो प्यारे छात्रों वो होगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मैंने कहा अच्छा, अच्छा को कहेंगे बेटा गुड, उससे भी अच्छा बेटर, सबसे अच्छा बेस्ट। ठीक है, मैंने कहा बुरा, बुरा का मतलब बैड, उससे भी ज्यादा बुरा वर्स्ट, सबसे ज्यादा बुरा वर्स्ट। मैंने कहा टाल, लंबा, ये भी एक अवस्था है, डिग्री है। लंबा, उससे ज्यादा लंबा टॉलर, सबसे लंबा टॉलेस्ट। फिर मैंने कहा बिग, बड़ा, बिगर, बिगेस्ट। स्मॉल, छोटा, स्मॉलर, उससे भी छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। तो मतलब कि जितने भी प्यारे छात्रों ये डिग्री होती हैं ये सब एडजेक्टिव्स की होती है, विशेषण की होती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव यदि आपको कोई पूछे कितनी होती है तो डिग्री होती है 3। ठीक है, अब देखते हैं इनके सभी रूल्स हम देखेंगे, रूल्स के बाद में फिर एग्जांपल्स कराएंगे। एग्जांपल से पहले हम क्या कराएंगे, हम एक चार्ट बनवाएंगे। उस चार्ट में क्या करेंगे प्यारे छात्रों, उसमें जितनी भी डिग्री होती है कि पॉजिटिव में क्या आएगा, इससे कंपैरेटिव में क्या होगा, सुपरलेटिव में क्या होगा, तो तीनों हम अवस्थाएं अलग अलग बांट देंगे कैटेगरीज में। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल, उसके बाद में कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। ठीक है, किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों हम रूल्स देखेंगे, रूल्स के बाद में फिर चार्ट बनवाएंगे, उसके बाद में एग्जांपल्स पे बात करेंगे। बहुत बिंदास वीडियो होने वाली है। ठीक है, यदि आपको रूल समझ में नहीं आएंगे तो सीधे एग्जांपल भी समझ में आ जाएंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो हम अपनी तरफ से अपनी तरह से ढाल लेंगे। देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट है बेटा, यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में दो के मध्य तुलना है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन का प्रयोग होगा। यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में दो के मध्य तुलना है, मतलब केवल दो लोगों के मध्य ही तुलना है, दो से कोई ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन का प्रयोग होगा। किसका? देन का। कंपैरेटिव डिग्री में बेटा तुलनात्मक शब्द जो होता है वो देन होता है, और पॉजिटिव डिग्री में होता है आपका सो डेड डैश एज या एज डेड डैश एज। ठीक है, उसके बाद में तथा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। क्यों? जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तब तक तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी, और जैसे ही हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो जो एडजेक्टिव की पहले पॉजिटिव डिग्री थी अब उस पॉजिटिव डिग्री को हम कर देंगे कंपैरेटिव में। जैसे मान लो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव में गुड थी, तो गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? बेटर। तो अब कंपैरेटिव बनाएंगे तो गुड का क्या हो जाएगा? बेटर। ठीक है, तो वो होती है डिग्री, तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। तथा एज डेड डैश एज को हटा दिया जाता है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में एज डेड डैश एज था,
अब हम बना रहे हैं कंपैरेटिव, तो उसको हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या आएगा, ये हमारा देन आ जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री में दो के मध्य जब तुलना होगी प्यारे छात्रों, तो उसमें क्या होगा, सो डेड डैश एज आएगा। तो जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम सो डेड डैश एज को हटा देंगे और देन THAN इस शब्द का हम यूज कर देंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव में डिग्री जो कंपैरेटिव की होगी उसको हम पॉजिटिव में बदल देंगे। जैसे गुड का होता है बेटर, तो ये हमें कंपैरेटिव में मिलेगी। जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो बेटर का क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, गुड हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहता है आगे रूल, तथा एज डेड डैश एज को हटा दिया जाता है। जो एज डेड डैश आएंगे उसको हम हटा देंगे, एज डेड डैश एज को। रूल नंबर 2 देखते हैं। यदि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में दो के मध्य तुलना है, यदि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में कितने मध्य तुलना है, दो के मध्य, तो क्या करेंगे प्यारे छात्रों, तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय देन को हटा देते हैं। मतलब यदि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में दो के मध्य तुलना है तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय देन को हटा देंगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, जब पॉजिटिव बनाएंगे तो देन को हटा देंगे, और जब देन को हटा देंगे उसके स्थान पे क्या करेंगे, तथा सो डेड डैश एज या एज डेड डैश एज का प्रयोग करते हैं। सो डेड डैश एज या एज डेड डैश एज दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा फंडा है वो हम बताएंगे। और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आएगी प्यारे छात्रों, पॉजिटिव, क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। अब सो डेड डैश एज या एज डेड डैश एज किसको रखें ये समझ लो, दोनों ही आते हैं, लेकिन किसको रखा जाएगा, जब सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो हम सो डेड डैश एज का प्रयोग करेंगे, और यदि सेंटेंस पॉजिटिव बन रहा है तो हम एज डेड डैश एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है प्यारे छात्रों, फिर देखते हैं रूल नंबर 3 कहता है यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है, यदि मान लो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस प्यारे छात्रों हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा, और यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रूल है। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव का हम बनाएंगे नेगेटिव, और यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का बनाएंगे अफर्मेटिव। ठीक एक दूसरे के रिवर्स से उल्टे ही अपोजिट है। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों रूल नंबर 5, यदि पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में दो के मध्य तुलना है तो इनको आपस में परस्पर बदलते समय, यदि पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में दो के मध्य तुलना है तो इनको आपस में परस्पर बदलते समय क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। जो सब्जेक्ट होगा पहले उसको लास्ट में ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको खींच के लाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये थे बेटा रूल नंबर 5 तक। अब देखते हैं रूल नंबर 6 नेक्स्ट। हाँ तो प्यारे छात्रों रूल नंबर 6 देखते हैं। लिखा है यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग है, यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग है तो पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से बनेगी। किससे बनेगी प्यारे छात्रों, वेरी फ्यू से। यदि मान लो सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग है तो जब हम पॉजिटिव डिग्री प्यारे छात्रों बनाएंगे तो सबसे पहले वाक्य में वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वेरी फ्यू से बनेगी पॉजिटिव डिग्री, तथा वन ऑफ द शब्द को हटा दिया जाता है। भाई जब हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो वन ऑफ द को तो हटा ही देंगे, क्योंकि वन ऑफ द का प्रयोग सुपरलेटिव में होता है, और चूंकि हम बना क्या रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, तो वन ऑफ द को हम हटा देंगे, वेरी फ्यू को लगा देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तथा सो डेड डैश एज का प्रयोग होता है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में सो डेड डैश एज से कंपैरिजन होती है, तुलना होती है, और सुपरलेटिव में वन ऑफ द या द से होती है, क्योंकि उससे पूरे समुदाय से तुलना की जाती है। तो सो डेड डैश एज का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं। फिर क्या करेंगे प्यारे छात्रों, और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को रखते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री की अवस्था होगी। जैसे बेस्ट होगा तो बेस्ट का अब हम पॉजिटिव जब बनाएंगे तो गुड करेंगे, बेटर कंपैरेटिव में आ जाएगा, सुपरलेटिव में बेस्ट होगा। वैसे ही टाल का टालर टालेस्ट, तो टालेस्ट सुपरलेटिव में मिलेगा, हमको पॉजिटिव में तो टाल ही करना है, टॉल मीन्स लंबा होता है। तो कहने का मतलब जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री की जो फॉर्म होगी उसको हम पॉजिटिव में बनाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को रखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 7 प्यारे छात्रों, यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग ना हो, अभी था तो हमने वेरी फ्यू से बनाया, लेकिन मान लो ना हो, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले केवल द का प्रयोग हो, केवल द का प्रयोग,
याद रखना सुपरलेटिव डिग्री दो प्रकार से होती है, एक तो वन ऑफ द भी आ सकता है और केवल द भी आ सकता है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो क्या करेंगे, जब वन ऑफ द का प्रयोग हुआ तो हम वेरी फ्यू से बनाएंगे, और यदि वन ऑफ द का प्रयोग ना हुआ, सिर्फ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हुआ, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा उसको बनाएंगे हम नो अदर से। किससे बनाएंगे, नो अदर से। लिखा है वन ऑफ द शब्द का प्रयोग ना हो, केवल एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हो, तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नो अदर शब्द का प्रयोग होगा। किसका होगा, नो अदर शब्द का। तथा सो डेट डैश एज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सो डेट डैश एज तो मुझे लगाना ही है, हम बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री इसलिए। तथा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को रखते हैं। किसको रखेंगे, पॉजिटिव। अभी सुपरलेटिव में था तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि अब हम बेटा हम बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री, तो एडजेक्टिव की हम पॉजिटिव डिग्री को रखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे प्यारे छात्रों, और दा को हटा दिया जाता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम दा को हटा देंगे, क्योंकि अब हम बना रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 8 प्यारे छात्रों, सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होगी। तो जो सुपरलेटिव डिग्री में प्यारे छात्रों जो वन ऑफ द के बाद नाउन होगी वो हमेशा प्लूरल ही होगी, सिंगुलर नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं प्यारे छात्रों रूल नंबर 9 से। रूल नंबर 9 प्यारे छात्रों आपके सामने है, देखते रूल नंबर 9। यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग होगा। यदि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में प्यारे छात्रों वन ऑफ द शब्द का प्रयोग है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन मोस्ट अदर का प्रयोग होगा। दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, देन मोस्ट अदर शब्द का। तथा वन ऑफ द शब्द को हटा दिया जाता है। भाई मुझे इसकी आवश्यकता ही क्या है, जब हम कंपैरेटिव का बना रहे हैं तो सुपरलेटिव में तो वन ऑफ द का प्रयोग आएगा ही आएगा, उसको हम हटा देंगे। अब कंपैरेटिव को हमने बनाया तो मोस्ट देन मोस्ट अदर का प्रयोग कर दिया। जब देन मोस्ट अदर का प्रयोग हमने कर दिया तो वन ऑफ द शब्द को हटा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जब वन ऑफ द शब्द को हटा दिया जाता है तथा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किसकी डिग्री, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि अब हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं। पहले थी सुपरलेटिव डिग्री में वाक्य, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव था। अब हम कंपैरेटिव में बना रहे हैं तो जो हमारा एडजेक्टिव होगा प्यारे छात्रों वो कंपैरेटिव डिग्री का होगा। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग है तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग करते हैं, वन ऑफ द को हटा देंगे और एडजेक्टिव की हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तथा फिर क्या करेंगे, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, बस। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों रूल नंबर 10। यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग ना हो, केवल एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हो। कभी कभी होता है वन ऑफ द का प्रयोग, लेकिन कभी कभी वन ऑफ द का प्रयोग ना हो कि सिर्फ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। तो क्या करेंगे प्यारे छात्रों, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन एनी अदर का प्रयोग होगा। अभी था देन मोस्ट अदर का, अब करेंगे देन एनी अदर का। क्यों, क्योंकि पहले था वन ऑफ द शब्द का प्रयोग, इसलिए हमने देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया है। अब है केवल एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग, तो हम क्या करेंगे, देन एनी अदर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देन एनी शब्द का प्रयोग करेंगे, फिर क्या होगा, तथा द शब्द को हटा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी सुपरलेटिव में था, अब तो हम कंपैरेटिव में बना रहे हैं ना, तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो देन द का प्रयोग हट जाएगा। ठीक है, जब द का प्रयोग खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे, और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब एडजेक्टिव की जो डिग्री होगी वो कौन सी होगी, कंपैरेटिव, क्योंकि पहले था सेंटेंस सुपरलेटिव में, अब बना रहे कंपैरेटिव में, तो पहले थी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, अब होगी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, सिंपल सी बात है, यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग ना हो, ठीक है, केवल एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हो, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय प्यारे छात्रों देन एनी अदर शब्द का प्रयोग करेंगे, तथा जो द शब्द होगा उसको हटा देंगे क्योंकि वो सुपरलेटिव का था। अब क्या करेंगे, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले थी सुपरलेटिव डिग्री, अब कंपैरेटिव में बनाया तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे छात्रों रूल नंबर 11। यदि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग है, किसका, देन मोस्ट अदर शब्द का, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय वन ऑफ द शब्द का प्रयोग होगा। फिर समझो, यदि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग है, किसका, देन मोस्ट अदर,
तो सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय वन ऑफ द शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, कब? जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वन ऑफ द शब्द का प्रयोग होगा। कब? जब कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग है तब। ठीक है, जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन मोस्ट अदर शब्द आ जाए तो प्यारे छात्रों सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय वन ऑफ द शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, तथा एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, क्योंकि भाई सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे। कब करेंगे? जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय वन ऑफ द शब्द का प्रयोग कर देंगे। किसका? वन ऑफ द शब्द का। ठीक है, और जब कंपैरेटिव था तो उसमें देन मोस्ट अदर था। अब सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। पहले सुपरलेटिव डिग्री थी एडजेक्टिव की, अब किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि अब हम बना रहे हैं सुपरलेटिव, इसलिए। भाई जब कंपैरेटिव में थी तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होगी, अब हम बनाएंगे सुपरलेटिव में तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है, अब जब कंपैरेटिव में था देन मोस्ट अदर का प्रयोग, अब सुपरलेटिव में बनाएंगे तो वन ऑफ द का प्रयोग आ जाएगा और देन मोस्ट अदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या था? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होगी, इसमें क्या करेंगे? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। कहानी खत्म। एग्जांपल सब कुछ समझ में आएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। बस थोड़े रूल्स और हैं, इनको खत्म करते हैं। रूल नंबर 11 था, अब देखते हैं प्यारे छात्रों रूल नंबर 12, 12 से। रूल नंबर 12 प्यारे छात्रों आपके सामने देखते हैं। लिखा है यदि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन एनी अदर शब्द का प्रयोग है, यदि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन एनी अदर शब्द का प्रयोग है तो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा। तो हम जब सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाएंगे तो प्यारे छात्रों जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले द का प्रयोग कर देंगे। कब? जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में देन एनी अदर शब्द का प्रयोग हो तब। ठीक है, और जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले चुपचाप द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? तथा देन एनी अदर शब्द को हटा दिया जाता है। बिल्कुल हटा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस से हम सुपरलेटिव का बना रहे हैं तो कंपैरेटिव में देन एनी अदर शब्द आता है तो अब उसको हम हटा देंगे, क्योंकि अब हम सुपरलेटिव का बना रहे हैं। तो जब हम सुपरलेटिव का बना रहे हैं तभी तो हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देन एनी अदर शब्द को हटा देंगे, क्योंकि ये हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं। सुपरलेटिव में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, इसीलिए हम इसको देन एनी अदर शब्द को हटा देंगे और क्या होगा? एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 13 है प्यारे छात्रों, यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में वेरी फ्यू शब्द का प्रयोग है, यदि पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में किसका प्रयोग है? वेरी फ्यू शब्द का प्रयोग है, तो कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग होगा। यदि लिखा है वेरी फ्यू शब्द का प्रयोग है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में वेरी फ्यू शब्द का प्रयोग हो तो हम क्या करेंगे? जब उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में वेरी फ्यू शब्द का प्रयोग हो तो सेंटेंस की जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो प्यारे छात्रों देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तथा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री आएगी। भाई एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि अब हम कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए अब हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। पहले हम किस में था? पॉजिटिव डिग्री में था, तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होगी, लेकिन अब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे प्यारे छात्रों? तथा एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री आएगी और पॉजिटिव डिग्री के वेरी फ्यू तथा सो डेड एज शब्दों को हटा दिया जाता है। और जो पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू और सो डेडनेस एज शब्द होंगे इनको हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम बना रहे हैं वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का और ये आते हैं पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री में ये शब्द आते हैं वेरी फ्यू सो डेडनेस एज तो इनको हटा देंगे। अब हम किसका बना रहे हैं? कंपैरेटिव का, तो हम क्या लगाएंगे? देन मोस्ट अदर। ठीक है, और इन शब्दों को हटा देंगे क्योंकि अब ये यूजलेस है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं आते हैं, पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। अब हम पॉजिटिव का बनाएंगे नहीं, हम कंपैरेटिव का बना रहे हैं तो देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे छात्रों रूल नंबर 14। जब एग्जांपल समझाएंगे बहुत क्लियर पूरा स्पष्ट हो जाएगा, बस थोड़ा धैर्य धारण रखो। रूल नंबर 14 है प्यारे छात्रों, यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में, यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नो अदर शब्द का प्रयोग है, किसका? नो अदर,
तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन एनी अदर शब्द का प्रयोग होगा। यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नो अदर शब्द का प्रयोग है, ठीक है, किसका? नो अदर का। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री का बनाएंगे तो देन एनी अदर शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? तथा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होगी उसका प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम क्या बना रहे हैं? अब हम कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, इसीलिए एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तथा पॉजिटिव डिग्री के नो अदर तथा सो डेड एज शब्दों को हटा दिया जाता है, क्योंकि अब ये यूजलेस है। क्योंकि अब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं, इसलिए नो अदर शब्द के स्थान पे देन एनी अदर शब्द का प्रयोग कर देंगे। किसके स्थान पे? नो अदर शब्द के स्थान पे देन एनी अदर शब्द का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? इसमें एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री थी, अब हम कंपैरेटिव का बना रहे हैं तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लाएंगे। उसके बाद में क्या होगा? जो पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में नो अदर और सो डेड एज शब्द थे, उनको हटा देंगे, क्योंकि अब हम बना रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री का। तो हम क्या लगाएंगे? देन एनी अदर, ठीक है। इसका रिवर्स क्या करेंगे? मान लो ये पॉजिटिव से हमने अभी किस में बनाया था? कंपैरेटिव में। अब मान लो कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाया तो क्या करेंगे? तो क्या होगा? तो कंपैरेटिव डिग्री में जो देन एनी अदर आएगा इसको हटा देंगे, फिर नो अदर को लगा देंगे, क्योंकि फिर हम क्या बनाएंगे? पॉजिटिव डिग्री, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर आता है, ठीक है। फिर क्या होगा प्यारे छात्रों? अब यहाँ पे लिखा था एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, फिर जब पॉजिटिव का बनाएंगे तो फिर एडजेक्टिव की हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कर देंगे। फिर इसमें लिखा है नोदर तथा सो डेडेस एज शब्दों को हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव में ये आते हैं, कंपैरेटिव में इनको हटा देंगे, लेकिन जब पॉजिटिव में हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो फिर क्या होगा? जो नो अदर तथा सो डेडेस एज शब्द जो है ये किस में आते हैं? ये आते हैं पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। तो जब हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो इनको हटा देंगे, देन एनी अदर लगा देंगे, लेकिन जब इनका हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? नो अदर को लगाएंगे, देन एनी अदर शब्द हटा देंगे, ठीक है। फिर जो नो अदर तथा सो डेड एज शब्द है इनको फिर हम जब अभी हटा देंगे, लेकिन फिर हम इनको लगाएंगे, क्योंकि फिर किस में बनाएंगे? पॉजिटिव डिग्री में। तो फिर पॉजिटिव डिग्री में सो डेड एज और नो अदर शब्द आ जाएंगे, फिर हटाएंगे नहीं, फिर हटा किसको देंगे? फिर जो देन एनी अदर शब्द है इसको हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम बनाएंगे पॉजिटिव में। तो कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव बनाएंगे या पॉजिटिव से कंपैरेटिव तो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। जो चीज पॉजिटिव में हटेगी वो कंपैरेटिव में लगेगी, जो कंपैरेटिव में लगेगी वो पॉजिटिव में हटेगी, ठीक है। कंपैरेटिव में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री आएगी और पॉजिटिव में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी, ठीक है। और कंपैरेटिव में क्या होगा? कंपैरेटिव में देन अदर शब्द आएगा, पॉजिटिव में नो अदर आ जाएगा। जब पॉजिटिव में नो अदर आएगा तो कंपैरेटिव में देन अदर शब्द आएगा। और जब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर और सो डेड एज शब्दों को हटा दिया जाता है तो कंपैरेटिव में क्या करेंगे? इनको हम देन अदर शब्दों को लगाएंगे, इनको हटा देंगे। और जब कंपैरेटिव में जब पॉजिटिव में बनाएंगे तो हम इनको लगाएंगे और देन अदर शब्द को हटा देंगे। तो मतलब कि दूसरे से दूसरे में ट्रांसफर करेंगे तो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। वो उसमें लगेगा तो इसमें हटेगा, इसमें हटेगा तो उसमें लगेगा, ठीक है। उसमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो उसमें कंपैरेटिव, इसमें कंपैरेटिव का होगा तो फिर उसमें पॉजिटिव, मतलब एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे, उल्टे होते रहते हैं, ठीक है। अब ये रूल हो गए प्यारे छात्रों, रूल नंबर 14 कंप्लीट, ठीक है। कुछ रूल्स और हैं वो देखते हैं। रूल नंबर देखते हैं 15, देखते हैं रूल नंबर 15 से प्यारे छात्रों। लिखा है रूल नंबर 15 में, पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में यदि दो की मध्य तुलना है तो ऐसा सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जाएगा। कहने का मतलब, यदि पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में केवल सिर्फ और सिर्फ दो के मध्य तुलना है तो ऐसा सेंटेंस कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बदला जाएगा, ठीक है। कब? जब दो के मध्य तुलना हो तब। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों रूल नंबर 16, लिखा है यदि पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में दो के मध्य तुलना है तो आपस में परस्पर बदल जाएंगे। कहने का मतलब, यदि पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस में सिर्फ दो के मध्य तुलना है तो ऐसे सेंटेंस ये आपस में परस्पर बदल जाएंगे। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में बना सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं, लेकिन 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 ऐसे सेंटेंस को सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हैं, आपस में तो परस्पर परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 16 प्यारे छात्रों, 17 16 के बाद लिखा है सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव या पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव दोनों डिग्रीज में बदल सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का यदि सेंटेंस हो तो हम पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों में ही बदल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो इसको हम पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं, कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं, क्योंकि
सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में पहले से ही तुलना पूरे समुदाय से होती है और पूरे समुदाय से तुलना होने के नाते ऐसे सेंटेंस को पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों रूल नंबर 18, यदि पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में पूरे समुदाय से तुलना है तो ऐसे सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। क्या लिखा है? यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में पूरे समुदाय से तुलना हो तो ही हम ऐसे सेंटेंस को सुपरलेटिव में बदल सकते हैं, अन्यथा बदल नहीं सकते हैं। ठीक है? हाँ, यदि होगी तो बदल सकते हैं, नहीं होगी तो ये आपस में परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन कभी भी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस को सुपरलेटिव में नहीं बदल सकते हैं। कब? जब तक कि पूरे समुदाय से तुलना ना हो तब तक। यदि तुलना है तो फिर हम सुपरलेटिव में बदल सकते हैं। ठीक है? रूल नंबर 19 है प्यारे छात्रों, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव तीनों डिग्रीज के एडजेक्टिव्स को आपस में बदल लेते हैं जिसमें भी बदलना होगा। यदि मान लो हम कोई पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बना रहे हैं तो कंपैरेटिव का हम पॉजिटिव में बदल लेंगे एडजेक्टिव, ठीक है, सुपरलेटिव का पॉजिटिव में कर लेंगे, कंपैरेटिव में कर लेंगे, या कंपैरेटिव का सुपरलेटिव में कर लेंगे, पॉजिटिव में कर लेंगे। कहने का मतलब यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा उसको हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो कंपैरेटिव बदल लेंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव बदल लेंगे, ये सुपरलेटिव का है तो कंपैरेटिव बनाएंगे तो फिर हम कंपैरेटिव बदल लेंगे, और यदि पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बदल लेंगे, यदि कंपैरेटिव का है तो पॉजिटिव बनाएंगे तो हम पॉजिटिव बदल लेंगे, और यदि सुपरलेटिव बनाएंगे तो उस एडजेक्टिव को हम सुपरलेटिव में बदल लेंगे। तो कहने का मतलब जो एडजेक्टिव्स होते हैं प्यारे छात्रों उनको हम एक दूसरी डिग्रीज में बदल सकते हैं जिसमें भी हम सेंटेंस को बनाएंगे उसमें। ठीक है, ये रूल नंबर 19 था। अब 20 में इसकी सारणी देखेंगे कि किस प्रकार से हाउ टू चेंज द एडजेक्टिव्स, कि एडजेक्टिव्स को हम किस प्रकार से एक दूसरी डिग्री में बदल सकते हैं पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। ठीक है, ये देखेंगे रूल नंबर 20 में। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 20 में लिखा है हाउ टू चेंज द एडजेक्टिव्स फ्रॉम अनदर डिग्रीज। हाउ टू चेंज द एडजेक्टिव्स, कि विशेषण को किस प्रकार से बदला जाए फ्रॉम अनदर डिग्रीज, दूसरी डिग्रीज में, मतलब की अवस्था में, मतलब कि विशेषण को, एडजेक्टिव को दूसरी अवस्था में किस प्रकार से चेंज किया जाए, मतलब कि बदला जाए। ठीक है, तो देखेंगे, आपको पता है प्यारे छात्रों की जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी 3 डिग्रीज होती हैं, 3 डिग्रीज। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री 3 होती है, हर एक एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में प्यारे छात्रों कहते हैं साधारण अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक अवस्था या तुलना परक अवस्था, और सुपरलेटिव डिग्री को प्यारे छात्रों हिंदी में कहते हैं उत्तमा अवस्था। ठीक है, तो साधारण अवस्था, तुलनात्मक अवस्था और उत्तमा अवस्था। ठीक है, अब किसी भी एडजेक्टिव के 3 गुण किस प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है, डिग्री में अलग अलग ढाल सकते हैं। देखते हैं, जैसे मैंने कहा बिग, बिग मीन्स होता है बड़ा, बिग से बना बिगर, उससे भी बड़ा बिगेस्ट, सबसे बड़ा। नेक्स्ट नंबर 2 ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला, ब्राइटर उससे भी ज्यादा चमकीला, ब्राइटेस्ट सबसे ज्यादा चमकीला। नंबर 3 है क्लीन, क्लीन मीन्स होता है स्वच्छ, साफ, क्लीनर उससे भी ज्यादा स्वच्छ या साफ, क्लीनेस्ट सबसे ज्यादा स्वच्छ या साफ। नेक्स्ट है मच, मच मीन्स अधिक, मोर उससे भी ज्यादा अधिक, मोस्ट सबसे ज्यादा अधिक। नेक्स्ट है नंबर 5 फास्ट, तेज, फास्टर उससे भी तेज, फास्टेस्ट सबसे तेज। नंबर 6 है टॉल, लंबा, टॉलर उससे भी ज्यादा लंबा, टॉलेस्ट सबसे ज्यादा लंबा। नेक्स्ट है नंबर 7 लॉन्ग, ये भी होता है लंबा, ठीक है, टॉल मीन्स बड़ा कह सकते हैं, लॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्गर उससे भी ज्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा लंबा। नेक्स्ट नंबर 8 बेटा फैट, फैट मीन्स मोटा, फैटर उससे भी ज्यादा मोटा, और फैटेस्ट मीन्स होता है प्यारे छात्रों सबसे ज्यादा मोटा। ठीक है, ओल्ड मीन्स मतलब कि वृद्ध, ओल्डर उससे भी ज्यादा वृद्ध, ओल्डेस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा वृद्ध, बूढ़ा। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 10 शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है सूक्ष्म या छोटा, शॉर्टर उससे भी ज्यादा छोटा, शॉर्टेस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा छोटा। ठीक है, तो मतलब कि ये 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं? 3। ये पॉजिटिव की अवस्था है, ये कंपैरेटिव डिग्री की, और ये सुपरलेटिव डिग्री की। तो ये जितनी अवस्था होती है प्यारे छात्रों ये एडजेक्टिव की ही होती है, ठीक है, विशेषण की होती है। और जो ये सुपरलेटिव है इन सभी से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। किसका? द का, द बिगेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द क्लीनेस्ट, द मोस्ट, ठीक है, द फास्टेस्ट, द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द फैटेस्ट, द ओल्डेस्ट, द शॉर्टेस्ट।
क्योंकि रूल कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग आता है। ठीक है, तो ये थी 10 आपकी डिग्रीज। ठीक है, 10 और देखते हैं जो कि क्लियर हो जाए। ठीक है, पूरी 20 हो जाएंगी डिग्रीज की। ठीक है, किस प्रकार से इनको हम चेंज कर सकते हैं, तो 10 एग्जांपल्स ये 10 देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे छात्रों, रूल नंबर 20 के बचे हुए जो 10 वर्ड्स थे, ठीक है, एडजेक्टिव के, वो देखते हैं। नंबर 11 पे है शार्प। शार्प मीन्स होता है तेज या पेना जिसे बोलते हैं। शार्पर उससे भी पेना या उससे भी तेज। शार्पेस्ट मतलब कि सबसे अधिक पेना या तेज। ठीक है, जिसे तेज धार वाला बोलते हैं, नुकीला। नंबर 12 है प्यारे छात्रों लेट। लेट मीन्स होता है देरी से। लेटर उससे भी देर। लेटेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा देर। नंबर 13 है प्यारे छात्रों डिर्टी। डिर्टी मीन्स होता है गंदा। डिर्टियर मीन्स उससे भी ज्यादा गंदा, और डिर्टीएस्ट मीन्स सबसे अधिक गंदा। नेक्स्ट नंबर 14 है प्यारे छात्रों थिन। थिन मीन्स होता है पतला। क्या होता है? पतला। थिनर उससे भी ज्यादा पतला। थिनेस्ट मीन्स सबसे अधिक पतला। नंबर 15 है स्लो। स्लो मीन्स होता है बेटा, कह सकते धीमी गति से। स्लोअर उससे भी ज्यादा धीमा। स्लोएस्ट मीन्स सबसे अधिक धीमा। नंबर 16 है प्यारे छात्रों स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। स्ट्रॉन्गर उससे भी ज्यादा मजबूत, और स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे अधिक मजबूत। नेक्स्ट है नंबर 17 ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स होता है प्यारे छात्रों सुंदर। मोर ब्यूटीफुल मतलब कि उससे भी अधिक सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब कि सबसे अधिक सुंदर। ध्यान रखना प्यारे छात्रों, कुछ शब्द कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें टू लेवल्स आते हैं। जब टू लेवल्स आए तो मोर और मोस्ट का यूज करके हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। जैसे लिखा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी धन फुल, ब्यूटीफुल हुआ, इसमें टू लेवल से क्या लगाया? मोर। फिर ब्यूटीफुल में सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगा देंगे, क्योंकि ब्यूटी धन फुल। ठीक है, इसमें टू लेवल्स आ रहे हैं, तो मोर और मोस्ट का प्रयोग करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों इंटेलिजेंट मतलब कि विद्वान। मोर इंटेलिजेंट उससे भी ज्यादा विद्वान, और मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब कि सबसे अधिक विद्वान। नंबर 19 है प्यारे छात्रों गुड। गुड मीन्स अच्छा। बेटर उससे भी अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा अच्छा। नंबर 20 है लास्ट वाइज। वाइज मीन्स होता है प्यारे छात्रों बुद्धिमान। वाइजर उससे भी ज्यादा विद्वान, और वाइजेस्ट मीन्स सबसे अधिक विद्वान। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री में कोई विद्वान है तो कंपैरेटिव में उससे भी ज्यादा विद्वान हो जाएगा, और सुपरलेटिव में फिर वो सबसे ज्यादा विद्वान हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये थे प्यारे छात्रों रूल नंबर 20 के ये 20 एग्जांपल्स हाउ टू चेंज द डिग्रीज फ्रॉम अनदर डिग्रीज, कि एक डिग्री से दूसरी डिग्री में हम किस प्रकार से एडजेक्टिव को बदलते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, अब रूल 20 आपके बिल्कुल फिनिश हो गए। अब देखेंगे प्यारे छात्रों इनके एग्जांपल्स। बहुत प्यारी वीडियो है, बस जुड़े रहें, देखते हैं एग्जांपल्स। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स आपके सामने 4 एग्जांपल्स है प्यारे छात्रों। इससे पहले हम आपको पूरे रूल्स करा चुके हैं। ठीक है, जो भी डिग्रीज के रूल हैं 20 रूल्स हम बिल्कुल पूरे करा चुके हैं। आई होप आपने वो रूल्स देखे होंगे पीछे। यदि नहीं देखे तो सभी ये देख लेना इसी वीडियो में। ठीक है, अब ये 4 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। इसके बाद भी हम एग्जांपल्स की पूरी वीडियो डिग्री के अलग से दे देंगे। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट यदि आपने रूल्स नहीं भी पढ़े हैं तो देख लेना, यदि नहीं भी देखे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम ये आपको एग्जांपल समझाएंगे प्यारे छात्रों, बिल्कुल समझ में आएंगे। क्लास 12th के छात्रों के लिए ये बिल्कुल रामबाण की तरह है प्यारे छात्रों। अभी तक आपने यूट्यूब पर किसी भी टीचर से इतने शानदार प्रकार से डिग्रीज को नहीं पढ़ा होगा जितनी हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं इस एडवांस इंग्लिश में। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ प्यारे छात्रों, बहुत अच्छी प्रकार से एग्जांपल्स को समझाएंगे। ठीक है, देखते हैं। सेंटेंस में लिखा है प्यारे छात्रों राम इज नॉट एज गुड एज श्याम। राम इज नॉट एज गुड, राम इतना अच्छा नहीं है, एज श्याम जितना कि श्याम। तो बेटा एज एज का मतलब इतना जितना से होता है। ठीक है, ये कह रहा राम इज नॉट एज गुड एज श्याम, राम इतना अच्छा नहीं जितना कि श्याम, मतलब कि श्याम ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब इसको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, इसको सुपरलेटिव में नहीं बना सकते, क्योंकि रूल ये कहता है यदि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में दो के मध्य तुलना है तो ऐसा सेंटेंस सुपरलेटिव में नहीं बदलेगा। ठीक है, किसमें बदलेगा? पॉजिटिव से कंपैरेटिव हो जाएगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव का है, कंपैरेटिव में बदल जाएगा। अब पता कैसे लगेगा कि सर ये पॉजिटिव डिग्री में? याद रखना पॉजिटिव डिग्री में सो, एज या एज शब्द आते हैं। और वैसे भी जो गुड है ना ये पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि गुड का बेटर कंपैरेटिव होता है और बेटर का बेस्ट सुपरलेटिव होता है। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पे गुड क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, एडजेक्टिव की, तो पॉजिटिव डिग्री है तो इसका मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। ठीक है, एडजेक्टिव की ही डिग्री होती है।
बेटर कंपैरेटिव में हो जाएगा बेस्ट सुपरलेटिव में, ठीक है। अब पॉजिटिव डिग्री में तुलना एज एज से की जाती है, इसका मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है। अब बनाएंगे किसमें, हम बनाएंगे अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हमने आपको समझाया था रूल्स में कि बेटा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट राम, ऑब्जेक्ट है श्याम, तो श्याम को इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, तो बेटा यहां लिख देंगे श्याम, ठीक है। एक वचन है प्यारे छात्रों, हमने क्या कर दिया, इज का प्रयोग, श्याम इज। अब देखो ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव है। रूल ये कहता है यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा। तो हम इस सेंटेंस को बिल्कुल अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव है। तो क्या करेंगे बेटा, श्याम इज। अब क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे नहीं तो हम नॉट को हटा देंगे। अब पॉजिटिव डिग्री में जैसे तुलना की गई है, कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, क्या आता है, देन THAN। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, जो ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है इसको हम कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है प्यारे छात्रों को होता है बेटर, तो श्याम इज बेटर, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं, तुलना किससे करेंगे प्यारे छात्रों, देन से। बेटर देन किससे, अच्छा है, राम से। यहाँ पे लिख देंगे प्यारे छात्रों राम। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमने बना लिया यहाँ पे, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट था इसको कहा, राम को लास्ट में रख दिया, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो कंपैरेटिव का पॉजिटिव बनाएंगे, यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो पॉजिटिव डिग्री का होगा उसे हम नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा था राम इज नॉट एज गुड एज श्याम, राम इतना अच्छा नहीं जितना कि श्याम, मतलब कि श्याम ही ज्यादा अच्छा है ना, तो श्याम इज बेटर देन राम, श्याम राम से अच्छा है। कान चाहे इधर से पकड़ लो चाहे इधर से, अर्थ तो वही है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है, जो रूपरेखा, वो भले ही बदल जाए लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए जो उपयुक्त सेंटेंस में है। तो जो पॉजिटिव डिग्री में अर्थ है वही कंपैरेटिव में भी है। ये कह रहा है राम इज नॉट एज गुड एज श्याम, राम इतना अच्छा नहीं जितना कि श्याम। ये कह रहा है श्याम इज बेटर देन राम, श्याम राम से अच्छा है। भाई हमने कंपैरेटिव में बना दिया है, एज को हटा दिया, देन को लगा दिया है, गुड का बेटर कर दिया है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, कहानी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। ये कह रहा राधा इज बेटर देन रानी, राधा रानी से ज्यादा अच्छी है। अब ये सेंटेंस प्यारे छात्रों किसमें, कंपैरेटिव में। बनाना किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। दो के मत तुलना है, इसको हम सुपरलेटिव में नहीं बना सकते। अब किसमें बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में। राधा इज बेटर देन रानी, राधा रानी से अच्छी है। पॉजिटिव बनाएंगे तो वही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मतलब कि रानी आ जाएगी बेटा इधर, ठीक है, रानी। अब यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव था तो हमने कंपैरेटिव का पॉजिटिव बना दिया। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बिल्कुल अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है ही नहीं की। तो अब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो उसका सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव, ठीक है। तो रानी के बाद में कर देंगे इज साइक्रिया, नेगेटिव बनाएंगे, लगा दिया नॉट, रानी इज नॉट, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में देन से तुलना की गई है, पॉजिटिव डिग्री में सो डेट डैश एज आएगा, तो रानी इज नॉट सो। अब बेटर ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है किसकी, गुड की, गुड बेटर बेस्ट। अब पॉजिटिव में बना रहे हैं बेटा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, गुड। तो हो जाएगा प्यारे छात्रों रानी इज नॉट सो गुड एज, क्योंकि सो डेट डैश एज का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव बीच में आएगा, सो और एज इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। तो रानी इज नॉट सो गुड एज, किससे तुलना की गई है, राधा से। यहाँ पे रख देंगे प्यारे छात्रों राधा, बन गया हमारा पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस, ठीक है। ये कह रहा है राधा इज बेटर देन रानी, राधा रानी से अच्छी है। ये क्या कह रहा है, रानी इज नॉट सो गुड एज राधा, रानी इतनी अच्छी नहीं जितने की राधा, मतलब राधा ही तो अच्छी है, ठीक है। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, पकड़ का नहीं रहे, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का इधर सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, इज लगा दिया। इसको अब नेगेटिव में ये नहीं था, इसको नेगेटिव बना, नॉट लगा दिया। ये था कंपैरेटिव डिग्री में। अब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो सो डेट डैश एज का प्रयोग करेंगे, और बेटर का हमने गुड कर दिया पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद में जो राधा हमारा सब्जेक्ट में था इसको ऑब्जेक्ट में रख दिया, कहानी खत्म। बस यही तो डिग्री है। अब क्या है प्यारे छात्रों, लिखा है मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई जो है ना वो इंडिया का सबसे बेस्ट सिटी है, सबसे अच्छा शहर है मुंबई, मुंबई की तो बात अलग है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है प्यारे छात्रों, इसका हम करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री इसमें बनाएंगे, फिर बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। सबसे पहले पीडी फिर बनाएंगे सीडी, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि सुपरलेटिव में है। तो हमने आपको रूल बताया था कि यदि सुपरलेटिव डिग्री में कोई सेंटेंस है तो सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाएंगे बेटा, रूल ये है
यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग है तो हम पॉजिटिव डिग्री प्यारे छात्रों बनाएंगे नो अदर से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो अदर, नो अदर, ठीक है। ये कह रहा है मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई इंडिया का सबसे बेस्ट सिटी है, तो नो अदर सिटी, नो अदर सिटी इज, ठीक है। क्वेश्चन बना रहे हैं, नो अदर का प्रयोग करें, नो अदर सिटी इन, नो अदर सिटी और आगे है इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है, इज, ठीक है। क्वेश्चन बना रहे हैं, इज का प्रयोग कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पोस्टिंग बना रहे हैं तो सो डेड डैश एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो सो डेड डैश एज का प्रयोग करो, यदि पोस्टिंग में आ रहा है तो एज डेड डैश एज से काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सो, तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो, अब बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा प्यारे छात्रों, गुड, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट, ये सुपरलेटिव हम पॉजिटिव बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज, सो डेड डैश एज हो गया है, किससे तुलना की जा रही है, मुंबई से, यहाँ पे रख दिया प्यारे छात्रों मुंबई, ठीक है, बस कहानी खत्म। नो अदर सिटी इन इंडिया, भारत में कोई भी शहर नहीं है इज सो गुड, जो इतना अच्छा है एज मुंबई, जितना कि मुंबई, मतलब कि मुंबई ही सबसे अच्छा है। भाई ये भी कह रहा है मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई इंडिया में सबसे बेस्ट सिटी है, ये क्या कह रहा है, नो अदर सिटी इन इंडिया, इंडिया में कोई भी शहर ऐसा नहीं है इज एज गुड, इज सो गुड, जो इतना अच्छा है एज मुंबई, जितना कि मुंबई, तो मतलब कि मुंबई ही इंडिया में सबसे बेस्ट सिटी है, इन दिस नो डाउट, ठीक है। तो बन गया मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका बन गया कंपैरेटिव डिग्री, वो सॉरी पॉजिटिव डिग्री, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई। अब क्या करना है, अब कंपैरेटिव और बना दो, पॉजिटिव बन गया है, कंपैरेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्यारे छात्रों ये मुंबई सब्जेक्ट है, यही आ जाएगा मुंबई इज, अब कंपैरेटिव बना रहे हैं, बेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट, तो गुड से बनाओ, गुड से कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर, ठीक है, मुंबई इज बेटर। अब सुपरलेटिव में द बेस्ट शब्द आया है, बेस्ट से हमने कर दिया बेटर, ठीक है। और यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन एनी अदर शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मुंबई इज बेटर देन, रूल में लिखा है देन एनी अदर, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन, क्या बचा है प्यारे छात्रों, इंडिया, बन गया, ठीक है। ये हो गया मुंबई इज बेटर, मुंबई ज्यादा अच्छा है, देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, भारत में अन्य शहरों की तुलना में मुंबई सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक है। एक ही बात है, ये कह रहा है, देखो तीनों के एक ही सेंस निकलेंगे, ये कह रहा है मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छा शहर है, ये कह रहा है नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई, इतना अच्छा शहर इंडिया में कोई नहीं है जितना कि मुंबई, बातें की है। ये कह रहा है मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है, तो इंडिया की जो अन्य सिटी है उसकी तुलना में जो मुंबई है ना वो अच्छा है, ठीक है, सबसे अच्छा है, तो बस एक ही बात है। अब बेटा क्या करेंगे, इस सेंटेंस को बनाएंगे पॉजिटिव कंपैरेटिव में, क्योंकि सुपरलेटिव का है, लिखा है कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन संस्कृत, कालिदास संस्कृत के महान कवियों में से एक थे, भाई कालिदास तो कालिदास ही थे, प्रकांड विद्वान थे ये, जबकि एक महामूर्ख थे, और महामूर्ख थे उसके बाद में ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान बने, जो छात्र महामूर्ख था, जब संस्कृत में प्रकांड विद्वान बन सकता है तो आप भी इंग्लिश में इतने बड़े मूर्ख नहीं हो, लेक्चरर तो बन ही सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ तो मेहनत एकदम अच्छी प्रकार से करो। लिखा है प्यारे छात्रों, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन संस्कृत, कालिदास संस्कृत के सबसे महान कवियों में से एक थे, पोएट, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री, तो रूल ये कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में ना वन ऑफ द शब्द का प्रयोग हो, तो हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते समय वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे रख देंगे सबसे पहले प्यारे छात्रों वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, ठीक है, लिख दिया वेरी फ्यू। लिखा कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन संस्कृत, हमने ये भी कहा था कि वन ऑफ द के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल होगी, तो पोएट्स प्लूरल है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो वेरी फ्यू पोएट्स, वेरी फ्यू पोएट्स इन संस्कृत, इन संस्कृत, ठीक है। अब क्या किया हमने, वेरी फ्यू लगा दिया, मतलब कुछ ही, अब कुछ का मतलब यहाँ पे कालिदास थे, यहाँ पे वॉज लगा दिया, अब कुछ तो होंगे ही, तो प्लूरल हमारा नाउन हो गया है, क्या करेंगे प्यारे छात्रों, बर का प्रयोग कर देंगे अब, तो वेरी फ्यू पोएट्स इन संस्कृत बर,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं, एज का प्रयोग करेंगे, वर एज, ग्रीटेस्ट का हो जाएगा प्यारे छात्रों ग्रीट, वर एज ग्रीट, एज किससे तुलना की जा रही है, कालिदास से, यहाँ पे लिख देंगे प्यारे छात्रों कालिदास। ठीक है, बन गया सेंटेंस। ये कह रहा है कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन संस्कृत, कालिदास संस्कृत में सबसे अधिक महान कवि थे। ये हो गया है वेरी फ्यू पोएट्स इन संस्कृत, संस्कृत में ऐसे बहुत ही कम कवि थे, वर एज ग्रेट एज कालिदास, जो इतने महान थे जितने की कालिदास। ठीक है, अब इसको बनाएंगे प्यारे छात्रों कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री का रूल क्या कहता है, यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द शब्द का प्रयोग है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनाते समय देन मोस्ट अदर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कालिदास से स्टार्ट कर देंगे। कंपैरेटिव डिग्री का जब भी बनाएंगे तो कालिदास वॉज, ग्रेटेस्ट का हो जाएगा प्यारे छात्रों ग्रीटर, कालिदास वॉज ग्रेटर देन। ठीक है, अब किसका प्रयोग करेंगे, मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, कालिदास वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स, कालिदास वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स इन संस्कृत। ठीक है, ये हो गया आपका किसमें, ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो कालिदास वॉज ग्रेटर, कालिदास महान थे, देन मोस्ट अदर पोएट्स, अधिक कवियों की तुलना में, इन संस्कृत, संस्कृत में कालिदास अधिक से अधिक कवियों की तुलना में संस्कृत में क्या थे, ये महान थे, ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट से बना है, कंपैरेटिव में ग्रेटर। ठीक है, तो तीनों का सेंस एक ही है प्यारे छात्रों। ये कह रहा है कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन संस्कृत, कालिदास संस्कृत के महान कवियों में से एक थे। ये कह रहा है वेरी फ्यू पोएट्स इन संस्कृत वर एज ग्रेट एज कालिदास, बहुत ही संस्कृत में ऐसे कम कवि थे जो इतने महान थे जितने की कालिदास। और ये कह रहा है कालिदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स इन संस्कृत, कालिदास संस्कृत के महान कवियों में से एक थे। ठीक है, मतलब कि सबसे महान थे। तो कहने का मतलब ये थे आपके 4 सेंटेंसेस। ठीक है, डिग्रीज के। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से आगे हम एग्जांपल्स की केवल एक सिंगल वीडियो लाएंगे जिसमें सब एग्जांपल्स ही एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, बहुत प्यार से समझाएंगे। तो आई होप ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर, इसको भी लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दुख होता है जब आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें प्यारे छात्रों। ठीक है, और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।